भारत और कनाडा के बीच में निज्जर की हत्या को लेकर छिड़ा बवाल अब तक रुका नहीं है। कनाडा लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है। वहीं भारत जब कनाडा से सबूत मांगता है तो वो फिर से झूठ परोस देता है। भारत सरकार ने अब उस रिपोर्ट को पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत बताया है, जिसमें दावा किया गया कि हरदीप सिंह निज्जर और कुछ अन्य सिख आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल में एक सीक्रेट मेमो यानी गोपनीय ज्ञापन जारी किया था। अमेरिकी मीडिया आउटलेट इंटरसेप्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत सरकार ने पश्चिमी देशों में रह रहे कुछ सिख आतंकवादियों के खिलाफ क्रैकडाउन स्कीम चलाने का निर्देश दिया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत के विदेश मंत्रालय ने निज्जर की हत्या से 2 महीने पहले यानी अप्रैल 2023 में उत्तरी अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास को एक सीक्रेट मेमो भेजा था, जिसमें उनसे हरदीप सिंह निज्जर सहित बाकी खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस तथाकथित सीक्रेट मेमो में कई खालिस्तानी आतंकवादियों को सूचीबद्ध किया गया था, जिनकी जांच भारत की खुफिया एजेंसी कर रही थी। अब इसके जवाब में भारत ने ही इस रिपोर्ट को पूरी तरह फर्जी बता दिया है। कनाडा के झूठ को रंगे हाथ पकड़ते हुए भारत ने विस्तृत जानकारी दी और अमेरिकी आउटलेट में छपी रिपोर्ट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। ऐसा कोई ज्ञापन नहीं है। ये रिपोर्ट भारत के खिलाफ नैरेटिव चलाने का ही हिस्सा है। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि खासकर जिस आउटलेट ने इस रिपोर्ट को जगह दी है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा फैलाए गए फर्जी नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट लिखने वाले ऑथर के अन्य पोस्ट इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग ऐसी फर्जी खबरों को बढ़ावा देते हैं वो खुद अपनी विश्वसनीयता को खो रहे हैं। भारत ने अपने पोल खोल बयान से ये साफ कर दिया कि जिस रिपोर्ट का हवाला देकर कनाडा फिर एक बार भारत को लेकर झूठ बोल रहा है और नेगेटिव नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है, वो झूठ कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ही बढ़ा रही है। बता दें, जून 2023 में कनाडा के सर्रे प्रांत में निज्जर की हत्या हुई थी। निज्जर को मंदिर की पार्किंग में उसके ट्रक में गोली मार दी गई थी। कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच के मुताबिक निज्जर को 2 हमलावरों ने गोली मारी। घटनास्थल के पास ही तीसरा शख्स एक गाड़ी लेकर खड़ा था। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर इस गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए थे। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही किसी का नाम सामने आया। निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगौड़ा और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यानी आतंकवादी घोषित कर रखा था। भगौड़े निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। निसंदेह निज्जर भारत का पहला दुश्मन था, लेकिन इस पूरे मामले में निज्जर की हत्या में भारत का कोई रोल नहीं। भारत ये कई बार कह चुका है और अब भी कहता है कि कनाडा ने भारत को लेकर खूब झूठ बोले हैं, जिन्हें वो खूब बढ़ावा दे रहा है और बिना सबूत निराधार तरीके से लगातार भारत की छवि को खराब कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।